पिछले 2 वीडियो में हम बताए थे आधार में यदि इकाई का अंक 2 हो या 3 या 4 या 5 या 6 होने पर और घातांक कुछ भी होने पर इकाई का अंक क्या आएगा। आज हम बताएंगे कि घातीय संख्या में इकाई का अंक यदि 7 हो या 8 हो या 9 हो और घातांक कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो सबसे पहले 7 देखें। 7 का पावर 4 तरह का, पहले 1 घात करेंगे तो 7, 2 घात करेंगे तो 49, 3 घात करेंगे 343 और 4 घात करेंगे तो 2401। यहाँ आपको ये याद रखना है कि 1 घात पर इकाई का अंक 7, 2 घात पर 9, 3 घात पर 3 और 4 घात पर 1 आता है। सब याद रखना है, लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है कि 4 घात पर 1 आता है। इस तरह का एग्जाम्पल्स देखें कि इकाई का अंक 7 है आधार में और घातांक कुछ भी है तो कैसे इकाई का अंक बता सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे 3527 ले लीजिए, घातांक पर 6000 है। इसमें यदि पूछा है इकाई का अंक क्या होगा तो इसमें पूरी संख्या से मतलब नहीं है, पूरा आधार से मतलब नहीं, केवल इकाई 7 को लेते हैं। 7 घाते 6000 में इकाई का अंक क्या होगा तो इसके लिए पहले 7 पावर 4, क्योंकि 7 घाते 4 से इकाई का अंक 1 आएगा तो इसमें पहले 4 घात अलग कर देंगे। इस 4 का 6000 में भाग देंगे तो आएगा 1500। इससे मतलब नहीं है, पहले इसको याद रखना है आपको कि 7 पावर 4 का मान 1 होता है। अब 1 का चाहे जितनी बार गुणा करें 1 ही आएगा, माने आ गया इकाई का अंक 1। इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखें, इसी तरह का एग्जाम्पल ले लेते हैं 3527 ही चलिए आधार में है और घातांक में 654 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें उसी तरह 7 घाते 654 में इकाई का अंक क्या होगा। अब पहले इसे 7 पावर 4 करेंगे, माने 4 का इस 654 में भाग देंगे, 163 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा तो +2 लिखते हैं या अलग से 7 स्क्वायर कर दीजिए। 7 पावर 4 माने 1 का चाहे जितनी बार घात 1 और ये 49 हुआ, माने इकाई का अंक कितना हुआ 9। अगला आप देखिए 8 के लिए। 8 के लिए 8 का 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात 5 घात। 1 घात में याद रखना इकाई का अंक 8, 2 घात में 4, 3 घात में 2, 4 घात में 6 और फिर 5 घात में पुनः 8 आ जाता है। माने इसमें 1 कहीं नहीं आता है। ये 2 का जब हम बताए थे 2 की तरह है, 5 घात पर आना पड़ेगा क्योंकि फिर रोटेशन में वही 8 मिल जाता है। तो सब याद रखना 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात, लेकिन इसी से प्रश्न ज़्यादा हल होगा बड़ी संख्याओं के लिए। देखिए इस तरह का हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे कोई संख्या है, चलिए 128 ले लेते हैं और इस पर घात मान लीजिए है 5000 और इसमें इकाई का अंक पूछा है। इकाई का अंक कितना होगा, माने आधार में इकाई 8 है, घात में कुछ भी है तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका तरीका इन सभी प्रश्नों में सबसे पहले पूरी संख्या को नहीं लिखते हैं, पूरे आधार को नहीं लिखते हैं, केवल इकाई को लिखते हैं। तो 8 घाते 5000 में इकाई का अंक, अब इस 8 घाते 5000 को कैसे लिखेंगे। 8 घाते 5 इसलिए लिखेंगे कि 8 घाते 5 लिखेंगे तो फिर पुनः 8 आ जाएगा, और यदि जो शेष संख्या है वह 5 का अपवर्त्य है, माने वो
कट जाएगा 5 से तो उससे फिर पुनः 8 आ जाएगा, और यदि नहीं कटने लायक है तो उसे आगे गुणा करके लिख देते हैं। जैसे इस 5000 में सीधे सीधे ये जो 1000 है ये 5 का अपवर्थ है, माने 5 से 1000 डिवाइड हो जाता है, तो इसमें कुछ अब हल नहीं करना आपको, सीधे सीधे 8 घाते 5 में इकाई का अंक 8 आता है और 5 का अपवर्त है, तो इसलिए कोई तर्क नहीं, सीधे सीधे इकाई का अंक 8 हो गया। जहाँ अपवर्त नहीं है उस तरह का एग्जाम्पल देखें। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 7238 और घात पर चलिए इसी 5001 लिख लेते हैं। इसमें इकाई का अंक तो उसी तरह 8 घाते 5001 में इकाई का अंक क्या आएगा? 8 घाते 5001 को सबसे पहले 8 घाते 5 लिखेंगे और फिर 5 से पूरा तो डिवाइड होगा नहीं 5001, तो 1000 तक अलग कर देंगे क्योंकि 1000 5 से कट जाता है, और जो शेष बचा उसे अलग कर देंगे, शेष 1 बचा तो 8 घाते 1 माने 8 अलग कर दिए। अब ये पूरा का पूरा 8 घाते 5 और घाते 5 का अपवर्त, ये पूरा कुल मिला के ये 8 ही होगा, 2 की तरह, जैसे 2 का बताए थे पिछले वीडियो में हम। तो ये पूरा 8 हो गया और गुणे 8 माने 64 हुआ। इकाई का अंक आ गया इस प्रश्न में 4। आगे 9 का देखिए। 9 पर यदि विषम घात है तो 9 आता है और सम घात है तो 1 आता है। बहुत आसान, 4 की तरह। 4 में भी इसी तरह हम बताए थे कि यदि 4 पर विषम घात है तो 4 आता है और सम घात है तो 6 आता है। कोई एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे 129 कोई संख्या है, इस पर विषम घात मान लीजिए 401 है, तो बस याद रखना है कि इकाई में 9 है और घात ये विषम है, तो यहाँ इकाई का अंक 9 ही आएगा, बराबर नहीं। ये इकाई का अंक बता रहे हैं हम, इकाई का अंक 9 आता है। और यदि कोई इस तरह की संख्या है 4599, इकाई पर 9 है और इसके घात पर सम है, चलिए सम घात 50 घात ले रहे हैं, और इसमें यदि है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो बस इतना ही देखना है आपके कि इकाई का अंक 9 है और सम संख्या है घात पर, तो बस याद रखना है आपको कि इकाई का अंक आएगा 1। आगे कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखिए। 7 घाते 65 गुणे 6 घाते 41 गुणे 3 घाते 57 में इकाई का अंक। आप पढ़ चुके कि 7 घाते 65 को पहले 7 घाते 4 लिखेंगे क्योंकि 7 घाते 4 से 1 आता है। अब 4 का 65 में भाग देंगे, 16 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा तो उस 7 को अलग लिख देंगे। ये 6 घाते 41 है, 6 का तो चाहे जितनी बार गुणा करते हैं 6 ही आता है। इसको भी आप पढ़े हैं कि 3 घाते 4 करने पर 1 आता है, तो इसे आप पहले 3 पावर 4 लिख के और इसका इसमें भाग देंगे, 14 बार जाएगा और यहाँ भी 1 शेष बचा, उस 3 को अलग कर देंगे। अब देखिए 7 घाते 4 से 1 आया, 1 का चाहे जितनी बार गुणा करते हैं ये पूरा का पूरा 1 हो गया, माने केवल 7 उतरा। इकाई का अंक कर रहे हैं, पूरा कैलकुलेशन नहीं। 6 घाते 41, 6 का चाहे जितनी बार गुणा करें 6 ही आता है। और उसी तरह ठीक ये भी, ये पूरा का पूरा 1 है, गुणे 3 बस आया, और ये पूरा गुणा कर लें तो 126 आएगा। इकाई का अंक पूछा है, इकाई का अंक 6।